वेलकम टू राहुल एंड रोजेस। आज मैं आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें गुलाब की कैसे प्रूनिंग करनी है उसके बारे में बताऊंगा। चाहे छोटे गुलाब हों या बड़े गुलाब हों, उनकी प्रूनिंग कैसे करनी है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डोरमेंसी कैसे ब्रेक करनी है, आपको क्या फीडिंग करनी है डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, और डोरमेंसी ब्रेक करने के बाद जो कंडीशन आता है वो प्रूनिंग का आता है, उस पर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। अभी ये कंडीशन है मेरे गुलाब का, प्रॉपर डोरमेंसी में जा चुका है गुलाब, और प्रूनिंग करने का ये बहुत ही सही समय है। कुछ नोड एक्टिवेट हो चुके हैं, और नोड एक्टिवेट होने का मतलब है कि गुलाब रेडी हो चुका है प्रूनिंग करने के लिए। आज 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती भी है, दशहरा भी है, छुट्टी है, और मौसम भी अच्छा है, और प्रूनिंग का टाइम भी हो चुका है। तो आज छुट्टी का फ़ायदा उठाया मैं, और आज कोशिश किया कि पूरे गुलाब का आज प्रूनिंग कर दूं और आपके लिए एक प्रूनिंग का वीडियो भी रेडी कर दूं। ये गुलाब आपके लिए सिलेक्ट किया है आपको दिखाने के लिए कि इसकी प्रूनिंग कैसे करनी है। और इस गुलाब के बारे में जो दिख रहा है आपको कि ये पूरा डोरमेंसी में जा चुका है, इसके पत्ते गिर चुके हैं, और मैं जैसा कि बताया था डोरमेंसी में ले जाने के लिए इसमें कोई किसी भी तरह का ट्रिमिंग प्रूनिंग नहीं करते हैं। एवं जो फ्लावर्स हैं वो भी मैं इनका नहीं छेड़ा हूँ, वो भी जो था जैसे था वैसे ही ये सूखा हुआ आपके सामने दिख रहा है। अगर हम इसको काट देते तो शायद इसमें नया सूट्स वगैरह निकल कर आ जाता, तो फिर ये डोरमेंसी में नहीं जाता। तो इसलिए इसका किसी भी तरह का कटिंग वगैरह ट्रिमिंग प्रूनिंग मैंने नहीं किया, इसमें कोई भी कटर मैंने नहीं लगाया, और फीडिंग वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था, पानी की मात्रा बहुत कम कर दिया था, और इस तरीके से ये गुलाब प्रॉपर रेडी हो चुका है प्रूनिंग करने के लिए। अब आप देखिए इसके रूट में कितनी गंदगी है। सबसे पहले तो हमें इसकी सफाई पूरी करनी चाहिए कि जितने भी ये खरपतवार लगे हुए हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट हैं इसके अंदर, वो पूरे जड़ से निकालने चाहिए। ये आप चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें ये फंगस फैलाती हैं या गंदगी फैलाती हैं, या इनके जो फीडिंग है वो सारा कुछ खाकर ख़त्म कर देती हैं। तो ये सारी सफाई अच्छे से कर देनी चाहिए, क्योंकि ये पत्ते वगैरह जो हैं इनसे ये फंगस जाने का चांस रहता है। तो ये एक सबसे पहला काम किया आपको इसकी प्रॉपर ढंग से सफाई करनी है। और जो लोग अब मैं तो ऐसे जिस गुलाब की मुझे ट्रांसप्लांट करना था या रूट प्रूनिंग करनी थी, बारिश के मौसम में मैंने सारा कुछ कर दिया था, ट्रांसप्लांट भी कर दिया था, और जो छोटे मोटे प्लांट थे और जो बड़े प्लांट थे जिनकी रूट प्रूनिंग करनी थी वो भी मैंने बारिश के मौसम में मानसून में कर दिया था। लेकिन जो लोग मानसून में नहीं किए या करना नहीं चाहते, वो अब ये कर सकते हैं कि ऊपर से ये जैसे ये सिंडर है, ऊपर से 4 या 5 इंच सिंडर हटाकर नए सिंडर आप उसमें डाल सकते हैं। वो दैट इज इक्विवेलेंट टू रूट प्रूनिंग। और आप जैसे कि ये सारे रूट आप देख रहे हैं ऊपर आया हुआ है, इस तरह के जितने जाले वाले रूट हैं ये आप हटा सकते हैं, हटाकर रूट का जाला हटाकर और नया सिंडर इसके अंदर आप डाल सकते हैं। तो वो रूट प्रूनिंग के बराबर ही होगा, इक्वल ही होगा। और क्योंकि जो ऊपर के 5 या 6 इंच का जो पार्ट है उसी में ज़्यादातर 60-75% जो वाइट रूट होते हैं वो ऊपर ही डेवलप होते हैं। 70-75% तक आप कह सकते हैं कि ऊपर ही फीडर रूट या वाइट रूट जो हम जिनको बोलते हैं वो ऊपर ही डेवलप होते हैं, जिससे कि गुलाब में सूट्स वगैरह निकलते हैं। अगर आप देखते हैं कि गुलाब में नए सूट्स निकल रहे हैं, इट मीन्स कि वाइट रूट डेवलप होना शुरू हो गया। अगर वाइट रूट डेवलप नहीं हो रहा है तो ऊपर सूट भी डेवलप नहीं होगा। तो सबसे पहले वाइट रूट डेवलप करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं इस प्लांट के अंदर आपको दिखाना चाहूँगा, आपके प्लांट में भी ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख सकता है। आप देख रहे हैं कि इस तरह का जो नोड है वो एक्टिवेट हो चुका है। इस तरह में सब में ये नोड एक्टिवेट हो चुका है। इट मीन्स कि इसकी प्रूनिंग करनी इमीडिएट बहुत जरूरी है। अब हम इसमें डिले नहीं कर सकते हैं, और ये प्रॉपर टाइम है, सही टाइम है इसकी प्रूनिंग करने का। प्रूनिंग करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो अगर आज मेरा ग्लव्स मिला नहीं, अदरवाइज मैं ग्लव्स लगाकर प्रूनिंग करता हूँ मैं। और मेरे पास ज़्यादातर डच ग्रीन हाउस वेराइटी हैं जिनमें कांटे नहीं है, इस गुलाब में भी कांटे नहीं हैं, तो इसलिए आज मैं हिम्मत कर पा रहा हूँ बिना ग्लव्स के प्रूनिंग करने की। और ग्लव्स नहीं है। दूसरा जो कटर होना चाहिए उसको सैनिटाइज कर दिया करें, सैनिटाइजर होता है उससे आप इसको सैनिटाइज करके कटिंग किया करें।
ये 2-3 चीज़ों का प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो प्रूनिंग करने से पहले आपको अपने माइंड में एक वर्चुअल एक इमेज क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे इस प्लांट से कितना फूल लेना है और किस तरीके का फूल लेना है। वर्चुअल इमेज का मतलब ये है कि आप अपने प्लांट से क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या उम्मीद करते हो, और उसके लिए इसका शेप और साइज कैसा रखना है आपको। ये एक माइंड में आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और जो माइंड में जो आप वर्चुअल इमेज क्रिएट करोगे, हर एक गुलाब का, हर एक गुलाब के हिसाब से अलग अलग हेल्थ होता है हर प्लांट का, उसके हिसाब से आपको एक इमेज क्रिएट करना है। वो फूल कैसा है, वैरायटी कौन सी है, उसका ग्रोथ कैसा है, उसका हाइट कैसा है, उसमें ब्रांचेस कितने हैं, उसके हिसाब से आप एक वर्चुअल इमेज क्रिएट कीजिए उस प्लांट का और उसके हिसाब से उसको प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग करते समय 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 45 डिग्री के एंगल में ही ब्रांच काटने, ये सब मीथ है, ये सब आपको चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। आप जितने जो जरूरी चीज़ें हैं वो ये है कि जो भी आप ब्रांच ले रहे हैं, जो आप रख रहे हैं, वो ब्रांच ऑलमोस्ट एक साइज के होना चाहिए। जब एक तरह के ब्रांच के साइज आप रखेंगे, ब्रांच का साइज मीन्स थिकनेस साइज, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिकनेस साइज। जो ब्रांच की जो थिकनेस है वो एक साइज का अगर रखेंगे तो उसमें सूट्स एक साथ निकलेंगे। जब सूट एक साथ निकलेंगे तो उसमें फ्लावर भी एक साथ आएंगे। तो ये जरूरी है कि आप कोशिश करें कि एक प्लांट के अंदर जो ब्रांच की थिकनेस है वो सारी एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांच क्रॉस नहीं होना चाहिए। क्रॉस ब्रांच आपको हटा देना है। आपको ब्रांच आपको पूरे सीधे सीधे लेना चाहिए, जो बाहर की साइड में जा रहे हैं या स्ट्रेट जा रहे हो। जो क्रॉस कर रहे हैं वो हटा देना है। अगर क्रॉस ब्रांचेस रखेंगे उसमें जो सूट्स निकलेंगे अंदर, उसमें जाले बन सकते हैं, हवा प्रॉपर नहीं जाएगा, तो वो प्रॉपर हेल्थ निकल कर प्लांट का नहीं आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। जो दूसरी बात ये है कि आपका जो प्रूनिंग होना चाहिए, नीचे भी कुछ होना चाहिए, बीच में भी होना चाहिए और ऊपर बढ़ता जाना चाहिए। यानी कि अगर आप नीचे फूल लेना चाहते हैं तो नीचे भी कुछ आपको ब्रांच कट करके रखने पड़ेंगे ताकि नीचे सूट्स निकले, बीच में निकले तो बीच के लिए आपको कट करने हैं और फिर टॉप पर लेकर जाना है। यानी नीचे से होते हुए ऊपर तक लेकर आना है ताकि हर एक पार्ट में प्लांट का ब्रांच निकल कर आए और सारे ब्रांच में फूल निकल कर आए। अब इस प्लांट के अंदर कुछ ब्रांच डेड हैं, डाईबैक की वजह से खत्म हो चुके हैं। जैसे मैं ये ब्रांच आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रांच मैं कट करके हटा दिया, ये बिल्कुल डेड ब्रांच है। ये ब्रांच डेड है, इसको भी कट करके हटा रहा हूँ। जो डेड ब्रांच है वो बिल्कुल मैं हटा दे रहा हूँ। ये एक बड़ा ब्रांच है जो कंप्लीट डेड हो चुका है, ये हटा दिया। तो जितने डेड ब्रांच हैं जो काम के नहीं अब इस प्लांट के लिए, वो सारा मैं हटा दिया। अब मैं जैसा कि बता रहा था कि नीचे के आपको ब्रांच कुछ लेने हैं। ये ब्रांच नीचे है, यहाँ से सूट्स निकलने के चांस हैं, तो नीचे के कुछ हम प्रूनिंग करेंगे ताकि ये यहाँ से सूट्स निकल कर डेवलप हो। और इस तरह से हम ऊपर से हम प्रूनिंग करते हुए आएंगे। और आप जितने भी है ब्रांच इस तरह से ये कंप्लीट प्रूनिंग करके आपको दिखाऊंगा मैं। और ये ऊपर हाइट तक लेकर जाना है ताकि इसके जितने भी सूट्स निकले। आप हाइट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्लांट की हाइट कितना रखना चाहते हैं। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा प्लांट की अपने हाइट नहीं रखता क्योंकि मैं मेंटेन नहीं कर पाता हूँ, मैं संभाल नहीं पाता हूँ प्लांट को। हम टाइम की थोड़ी कमी रहती है, डे टू डे लाइफ में काम के लिए भी भागना पड़ता है और वाटरिंग, शावरिंग, फीडिंग सब कुछ करना पड़ता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप अगर फ्री हैं तो आप डेफिनेटली रख सकते हैं आप प्लांट का हाइट ज़्यादा, लेकिन मैं ज़्यादा रख नहीं पाता हूँ। और ऐसे भी मैं वो उस हाइट तक रखता हूँ जहाँ से मैं प्लांट की खूबसूरती को और प्लांट के जो पत्ते हैं या प्लांट के जो फूल निकल कर आ रहे हैं उनको मैं अपने आँखों के सामने देख सकूँ। उतना ही हाइट रखता हूँ अपने प्लांट की। ये प्लांट की प्रूनिंग हो गई। इसके जितने लीव्स थे वो सारे लीव्स हमने हटा दिए क्योंकि लीव्स के नीचे बहुत सारे थ्रिप्स, माइट्स और दूसरे इंसेक्ट्स जो प्लांट को हार्मफुल हो सकते हैं वो सारे बैठे होते हैं। वो सारे लीव्स वगैरह हमने हटा दिए क्योंकि नए सूट्स निकलेंगे और जब नए सूट्स निकलते हैं तो उनको हमारा जो पहली ड्यूटी है कि उसको हम हेल्दी रखें। और हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि जो इन्फेक्टेड पार्ट हैं जिसमें कीड़े मकोड़े लगे हुए पत्ते या ब्रांच,
वो सारे हम हटा दें, ताकि हमारे जो नए सूट्स निकल कर आएँ वो बहुत खूबसूरत और हेल्दी निकल कर आएँ। सबसे पहले तो गुलाब में हमें पत्ते निकालने सीखना चाहिए। जब आप अच्छे पत्ते निकाल लेंगे तो डेफिनेटली अच्छे गुलाब भी आप अपने प्लांट से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे प्लांट की जो मेरा जो प्लांट है उसका एक प्रूनिंग हो गया। अपने तरीके से मैं अच्छा करने की कोशिश किया हूँ। ये पूरा प्रूनिंग हो चुका है। अब इसमें फूल उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। अब एक छोटा प्लांट लेता हूँ जिसमें प्रूनिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। उसमें प्रूनिंग नहीं, उसमें हम ट्रिमिंग करेंगे। ट्रिमिंग की हर एक ब्रांच को हमें काट कर हटा देने हैं ताकि उसमें नए सूट्स निकलें। आइए मैं दूसरे प्लांट को एक ट्रिमिंग करके आपको दिखाता हूँ। अब आपके सामने एक छोटा प्लांट लिया हूँ जिसकी एज 1 साल से कम है। सेम वही प्रोसेस होगा। जो इसका रूट पार्ट है, जो सिंडर पार्ट है, उसको मैं पूरी तरीके से साफ कर दूंगा। इसमें जो प्लांट हमारे जब डोरमेंसी में जाने वाले प्रोसेस में होते हैं तो उनके लीव्स टूटकर नीचे गिरते हैं और इन सारे लीव्स से फंगस होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे जो सूखे पत्ते हैं वो हम निकाल देते हैं, सफाई कर देते हैं, और जो इसमें घास पतवार होते हैं वो सारे सफाई कर देनी चाहिए, साफ कर देनी चाहिए। अब आप इसमें देखें कि जो प्लांट है इसमें भी मैंने सूट्स वगैरह छोड़ दिए थे। आप अपने हिसाब से इसको ट्रिमिंग मैंने जैसा कि बताया, जो छोटे प्लांट होते हैं उनकी हम ट्रिमिंग करते हैं। और ट्रिमिंग में ये ध्यान देना चाहिए कि हर एक ब्रांच को आपको ट्रिम करना है। आप ब्रांच को जब आप ट्रिम करते हैं तो उसके नोड्स जो होते हैं स्टिमुलेट होते हैं। स्टिमुलेट होंगे तो डेफिनेटली उसमें ब्रांच डेवलप होने शुरू होंगे। तो ये हर एक ब्रांच को आपको कट करना है ताकि वो स्टिमुलेट हो जाए नोड्स और उसमें नए सूट्स निकलने शुरू हो जाए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सारे लीव्स हमें हटा देते हैं। अभी चूंकि हम इसमें कोई दवाई वगैरह यूज़ नहीं करते हैं तो थ्रिप्स और माइट्स लगे होते हैं। थ्रिप्स तो लगे ही होते हैं, माइट्स का पता नहीं, माइट्स हर जगह पे नहीं लगा होता है। तो जितने भी ब्रांच वगैरह हैं, जितने भी स्टेम वगैरह हैं, सबको ट्रिम करते हैं, उनके लीव्स हटा देते हैं और थोड़ी सफाई करते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि ये सामने वाला मेरा ब्रांच देख रहे हैं, ये ट्रायंगल बना रहा है। कभी भी ये एक कॉमन फिनोमिना है, एक कॉमन चीज़ है जो आपको ये फेस करने को मिलेगा कि एक ब्रांच है उसमें 3 ब्रांच निकल रहे हैं, ट्रायंगल लाइक त्रिशूल टाइप के शेप बन रहे हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो शेप हटा देने हैं क्योंकि वो बड़ा ही कंफ्यूजिंग पार्ट होता है। तो आप इसको क्लियर करके किसी एक ब्रांच को आप रखेंगे ताकि वो किसी तरह का प्लांट का कंफ्यूजन, अगर आपके अंदर मन में कंफ्यूजन है तो वो प्लांट के अंदर कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन क्लियर कर देनी चाहिए और बिल्कुल ब्रांच को क्लियर रख देना चाहिए कि कहीं से भी अगर सूट्स निकलता है तो प्रॉपर क्लियर वे में बाहर की तरफ निकले या ऊपर की तरफ निकले। तो ये एक ट्रिमिंग हो गई। इसके सारे पत्ते मैंने हटा दिए और ये ट्रिमिंग करके आप इसको रख सकते हैं और इसमें नए सूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। आप तो दोस्तों आज ये प्रूनिंग के ऊपर मैंने एक आपको वीडियो बनाकर दी। होपफुली आपको पसंद आया होगा। आप इसको फॉलो करें। और जो नॉर्थ इंडिया में है वो प्रूनिंग का एक सही समय है। आप नॉर्थ इंडिया में आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में प्रूनिंग कर लेंगे तो गुलाब आपके आने वाले मौसम में बहुत ही अच्छे होंगे। और प्रूनिंग के बाद जो प्रोसेस है, हालांकि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि प्रूनिंग के बाद आपको क्या प्रोसेस करना है, फिर भी मैं एक बार उसको रिपीट करके एक वीडियो बना दूंगा। अब समय समय पे जो जरूरत होगी उतनी वीडियो आपको देता रहूंगा। वीडियो बनाकर अननेसेसरी आपको परेशान नहीं करूंगा मैं। तो जितनी जरूरत होगी वो वीडियो आपके पास आती रहेगी, उसको फॉलो करते रहें और आपके गुलाब बहुत ही अच्छे होते रहेंगे। आप अगले वीडियो का इंतजार करें। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, कीप ब्लेसिंग्स।